जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। के मंदिर में चुनके गए जिन्ना के जिन्न असदुद्दीन ओवैसी का जिस प्रकार से फिलिस्तीन के प्रति प्रेम दर्शा रहा है, चूंकि लोकतंत्र के मंदिर में वो जिस प्रकार से शपथ ग्रहण के बाद और फिलिस्तीन का जय जयकार लगा रहे हैं, वहीं वंदे मातरम और भारत मां को दरकिनार करने वाले लोग फिलिस्तीन से इनका प्रेम जिस प्रकार से दरस रहा है और दिख रहा है, आज पूरे देश में दिखा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब ये भारत में बहुत दिन तक रहने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग जिहादी मानसिकता के हैं जो भारत में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं, जो भारत को इस्लामिक बैनर के नीचे लाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की अब कोई जगह भारत में है नहीं। अब चूंकि फिलिस्तीन से प्रेम, सऊदी अरब से प्रेम और तमाम मुस्लिम कंट्रियों से प्रेम इनका दर्शा रहा है कि अब भारत की नागरिकता को जल्द ही ये समाप्त करके और उसी की तरफ ये प्रस्थान करेंगे। और वैसे भी अब ये लोग भारत में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि ना तो इनको भारत के लोकतंत्र में कोई आस्था है, ना तो भारत के संविधान में कोई आस्था है, ना मां भारती का ये कभी जयकारे लगाते हैं, ना वंदे मातरम इनके मुंह से निकलते हैं, राष्ट्रगान भी यह गाना नहीं चाहते हैं, देश गीत नहीं गाना चाहते हैं। इस देश में कोई आस्था नहीं है, इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इनका कोई आस्था ही नहीं है। तो फिर आप रहते क्यों हैं भारत में? और मैं दुर्भाग्य मानता हूं भाग्यनगर का, हैदराबाद का, जहां से ऐसे लोग चुन के चले आते हैं और जनता इन पर विश्वास जता देती है। और यही लोग जब लोकतंत्र के मंदिर में शपथ ग्रहण करते हैं तो जय फिलिस्तीन लगाते हैं। धिक्कार है, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करनी चाहिए और इनको उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर प्रशस्त करवाना चाहिए जिसके ये जयकारे लगाते हैं। मैं मांग करता हूं, क्योंकि ये मां भारती का और इस राष्ट्र का अपमान है और ऐसे लोगों को मैं सिर्फ जो है आतंकवादी मानता हूं, देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी मानता हूं। ऐसे लोगों के ऊपर कड़े कानून और जो है कड़े कानून के साथ एक्शन और कार्यवाही होनी चाहिए। महाराज जी, सांसदों को शपथ दिलाई गई तो सांसदों में शपथ ओवैसी भी थे। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का, सबने जय भारत माता की नारे लगा, लेकिन उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। फिलिस्तीन कौन है? फिलिस्तीन राष्ट्र है महाराज जी। हाँ। फिलिस्तीन अलग राष्ट्र है। हाँ। तो वो अलग देश का नारा, मतलब मुस्लिम कंट्री की वो फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन और भारत जय, मतलब फिलिस्तीन मतलब अलग देश है। हाँ, अलग देश। तो उस देश का नाम लिया। यहाँ रहने वाला भारत का है, चुनाव जीता भारत में और नाम लिया वहाँ फिलिस्तीन का, उस देश का। ऐसे आदमी इन्हीं को देशद्रोही कहा जाता है। वो देशद्रोही है और इस देश से, हमारे देश से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसको तुरंत यहाँ से कानूनन कार्यवाही करके और देश निकाला किया जाए, क्योंकि जो शपथ ले रहा है जीत करके आए यहाँ हमारे उस भवन में ले रहा है जहाँ पर ये संसद भवन है और नाम ले रहा फिलिस्तीन का, तो ये आदमी क्या है? यहाँ का नहीं है और ये फिलिस्तीन का है। और यहाँ पर ये जो आकर के इनके पूर्वजों ने बैठ गए हैं, तो ये केवल हमारे देश को खोखला बनाने के लिए, हमारे देश को कमजोर बनाने के लिए, हमारे देश के प्रति इसको घृणा है और इसीलिए ऐसे घृणा करने वाले व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इसको यहाँ से तुरंत भगा देना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही और देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ रहता है और ये देश का है और ये जीत करके इसी देश से आया, संसद भवन भारत की है, तब ऐसे स्थिति में फिलिस्तीन का नाम लेना मतलब देशद्रोही।